याद आया, कल एक बच्चा मैसेज करता है ना, नाम वाम नहीं ले रहा हूँ, ये बहुत सारे बच्चों का कंडीशन है कि सर मेरा उससे बात हो रहा था पिछले 2-3 साल से, और सब एकदम बढ़िया, मामला ठीक चल रहा था और सब एकदम बढ़िया चल रहा था। अचानक से उसके घर वालों ने उसके फोन में मेरा मैसेज देख लिया, और जब मैसेज देख लिया तो उसके घर वालों ने उससे बात करने से मना कर दिया। अब वो मेरे से बात नहीं करती सर, उसकी भी मजबूरी है, मैं समझता हूँ, वो ऐसी नहीं है, लेकिन अब वो मेरे से बात नहीं करती। अब मैं कोशिश करता हूँ बात करने का तो अपने भैया को बोल देती है, फिर भैया आके मुझे चमका देते हैं उसके। तो सर फिर मैं 4 दिन ठीक रहता हूँ, लेकिन फिर 5वें दिन मैसेज कर देता हूँ तो उसके भैया आके मुझे धमका देते हैं। तो सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे करूँ, जब भी मैं पढ़ना चाहता हूँ और पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे उसकी बहुत याद आती है। और सर इतनी याद आती है, इतनी याद आती है कि मैं क्या करूं सर, मुझे बहुत याद आती है सर, कितनी याद आती है मैं नहीं समझ पाता हूं सर, मुझे बहुत याद आती है सर, मैं क्या करूं सर, मुझे मन नहीं लग रहा पढ़ने में। तो बात ऐसा है कि ये जो 16-17 साल का अकेलापन है ना, ये झेला भी जा सकता है, 25 साल का अकेलापन ज्यादा दर्द देता है, समझ गया? 25 साल का अकेलापन ज्यादा दर्द देता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि भैया अभी समय है, पढ़ लो, है ना, ये आशिकी और मोहब्बत बाद में कर लेना। चौथी बात ये सबके साथ होता है, नेचुरल है, ऐसा लगता है कि वो नहीं तो दुनिया नहीं, ना हवा ना पानी ना आग ना कुछ भी नहीं, सबको लगता है। हमारा भी कभी समय था और हमें भी कभी लगा था ऐसा कि वो नहीं तो कुछ भी नहीं, जग सूना सूना, मतलब दुनिया में सब कुछ बेकार है, पूरा सब बर्बाद है, कोई रिलेशन नहीं, बस वही है तो सब ठीक है। और आज उस दिन को हम भी याद करते तो ऐसा लगता है कि बढ़िया हुआ जो हुआ, कि अगर वो रहता तो शायद हम कुछ बन नहीं पाते, वो नहीं हुआ तभी ये सब अच्छा हुआ। ठीक है, तो भाई ये उम्र उम्र ऐसा है, लेकिन ये याद रखो जितना दर्द तुम्हें तुम्हारा अकेलापन अभी दे रहा है ना, उससे कई 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 गुना ज्यादा देगा अकेलापन अगर 25 साल की उम्र में होगा तो। ठीक है ना, समझ गए? तो भाई अभी क्या है, पढ़ने पर फोकस करो, समझ गया? हाँ, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। अभी जो चीज तुमको ऐसा लग रहा है ना कि वो नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं, वो नहीं तो दुनिया में जग सूना सूना, हवा पानी कुछ भी महसूस तुम्हें जो नहीं हो रहा है ना, वो एकदम ही तुमको बेवकूफी, मजाक और अपने पे हंसी आएगा 2 साल बाद। ठीक है, तो ये जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। अगर है भी तो उसको बोलो, सच्चा प्यार है तो इंतजार करेगा, झूठा प्यार है तो कुछ कर नहीं पाएगा। समझ में आया? कोई फायदा नहीं है टाइम पास करने का, पहली बात तो ये है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी पढ़ाई छोड़ जो तेरे पीछे चला आएगा, अपनी पढ़ाई छोड़ जो तेरे पीछे चला आएगा, वो खुद का ना हो सका तो तेरा क्या हो जाएगा? ठीक है ना, तो चाहे लड़का हो या लड़की, तुम्हारे पीछे अपनी पढ़ाई छोड़ के आ रहा है तो खुद का ही नहीं हो पा रहा, तो तुम्हारा कभी हो पाएगा क्या? जो खुद का नहीं हो सकता ना, वो किसी का नहीं हो सकता दुनिया में। आप रोए थे? हाँ बहुत रोया था, बताना मत किसी को, पिटवाएगा, बहुत रोया था, 3 दिन तक खाया नहीं था, खाना तक भी नहीं खाया था 3 दिन तक, बहुत रोया था। और ऐसा लग रहा था कि क्या करूं मैं, कहां जाऊं मैं, कैसे करूं मैं। तो सर अभी आपके उसके बारे में क्या ख्याल है? उसके बारे में ख्याल है कि वो सबसे अच्छा जो मेरे लाइफ में कुछ हुआ होगा ना, उसमें से एक चीज वो है कि ब्रेकअप हो गया था। अच्छा, सबसे अच्छा जो कुछ हो सकता है ना, सबसे बेस्ट में बेस्ट से बेस्ट। उस समय थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन उसके बाद जो लाइफ में चेंजेस आए, अपन ने काम किया, मेहनत किया, वो सब उसी की वजह से हुआ। अगर वो होता तो नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम्हें उस देखो ना, और सब चीज की ना डेफिनेशन में बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, एक चीज समझना, लाइफ की प्रायोरिटी, किसी भी चीज का इंपॉर्टेंस, किसी भी चीज की समझ, डेफिनेशन टाइम से टाइम टू टाइम टू टाइम टू टाइम चेंज होती है। अभी के समय में तुम्हें कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है ना, हो सकता है 1 साल बाद या 2 साल बाद तुम्हें लगे कि यार वो दुनिया का तो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी वाला मेरा चीज था, तो दुनिया का सबसे, मतलब मेरे लिए तो सबसे खराब चीज वही था जिसको मैं 2 साल पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहा था, और जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसको तो मैं वैल्यू ही नहीं दे रहा था। एकदम सही बात है।
एकदम सही बात है। जो तुम्हें अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2 साल बाद वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि जो तुम्हें अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है ना, हो सकता है, हम सबके लिए केस अलग होता है, ठीक है ना, लेकिन 2 साल बाद हो सकता है जो तुमको अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तुम्हें लगा कि नहीं यार ये तो सबसे खराब था मेरे लाइफ का, इससे एकदम दूर रहना चाहिए था। समझ गया? तो समझ जा, एक्चुअल में ऐसा होता है कि टाइम टू टाइम डेफिनेशन चीजों का, इंपॉर्टेंट चीजों का चेंज होता है। समझ गया? चल देख इधर, डी और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए। क्रॉस सेक्शन एरिया ये कितना बेशर्म होके पूछ रहा था, आप रोए थे? तुम्हें मजा आ रहा है? गोली मार दूंगा, इधर पढ़ ले ध्यान से। एक ऐसा डॉक्टर बनने के बाद दोनों आएंगे आपसे मिलने। हाँ दोनों अगर बच पाए तो आना मिलने, नहीं तो डॉक्टर बन जाए, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है? ठीक है? और ऐसा है कि तुम अगर कुछ फेल कर गए और वो डॉक्टर बन गई तो मिलने भी नहीं आएगी कभी। समझ गया? समझ गया? कोई फेलियर से दोस्ती नहीं करता है। तो सबसे पहले पढ़ाई, और तुम्हें उसे खोने का डर है तो इसको तो तुम नेग्लेक्ट कर दो। क्योंकि खोने का डर किस चीज का है भाई? अगर तू डॉक्टर बन गया, वो तो छोड़, उसके साथ वो 4 और ले आएगी। समझ गया? अगर डॉक्टर बन गया तो, और डॉक्टर नहीं बना तो वैसे भी मिलने की कोई गारंटी नहीं। तो इंपॉर्टेंट है डॉक्टर बनना, इंपॉर्टेंट है डॉक्टर बनना। समझ मेरी बात? इंपॉर्टेंट है सक्सेसफुल होना। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं उससे बात नहीं करूंगा तो चली जाएगी, मैं बात नहीं करूंगा, मैं उसको टाइम नहीं दूंगा तो कोई और टाइम दे देगा, सही बात है, कोई और दे देगा टाइम, कोई और टाइम दे देगा। तू नहीं देगा तो कोई और दे देगा, हो सकता है। लेकिन अगर टाइम देने के चक्कर में अगर तू डॉक्टर नहीं बनाना तो पक्का छोड़ के जाएगी। अनसक्सेसफुल लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, अनसक्सेसफुल लोग और फेलियर लोगों के साथ कोई फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता। सब उस लोगों से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं जो उससे ऊपर हो। वो गर्व की बात होती है। छोटे लोगों से दोस्ती करके भी कोई दिखाता नहीं है। समझ गया? तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि सक्सेसफुल हो जाए, डॉक्टर बन जा। डॉक्टर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा तो वो तो छोड़, 50 और आ जाएंगे। सिंपल सी बात है। और तू उस 50 में से तू खुद चूज करेगा, बोले नहीं 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 ठीक है, वो तो 2 साल पहले मैं थोड़ा बेवकूफ डफर था जो इसके पीछे पागल था, आज कोई बात नहीं, तू वैल्यू नहीं देगा। आज तुम्हें जिसे खोने का डर है ना, उसको पाके भी तू खोना चाहेगा कि नहीं नहीं वो तो मैं 2 साल पहले ऐसे ही था तो मैंने हाँ बोल दिया था। नहीं नहीं, गिव सम अदर ऑप्शंस ऑल्सो। थोड़ा मैं और देखूंगा, थोड़ा मैं और देखता हूं, थोड़ा और एक्सप्लोर करता हूं। वो तो मैं सर छोटे गांव में था तो इसीलिए उसके पीछे पागल था। अब तो मैं बड़े शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ रहा हूं। अब तो सर वहां पे तो हमको वो याद ही नहीं आती, उसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं बचा मेरे जीवन में। अरे सर मैं बढ़िया कॉलेज में बढ़िया क्लासरूम में बैठता हूँ, अरे सर छोड़ो, उसका क्या मतलब है? समझ गया? समझ गया? तो भाई पढ़ ले। और सच्चा बात है, सच्चा सिचुएशन है, एकदम ट्रू लव है भाई, अपने आप आ जाएगी, क्या दिक्कत है?